हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए, ठंडे का मौसम आ चुका है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स टॉपिक की तरफ। हम लोग का आज एक नया यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। देखिए, अगर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की बात करें तो यहाँ पे एक पेज लेकर के आपको समझाते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होता है, जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी किसी भी संख्या में जो 10 की मैक्सिमम पावर होती है, 10 की क्या होती है, 10 की पावर जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो किसी भी संख्या के पावर, किसी भी संख्या में 10 की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को नंबर आप क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पे हमने लिखा 2740006। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो है, ट्रेलिंग जीरो, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपका कितना है, तो कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का मतलब उन शून्यांकों से होता है जो किसी भी संख्या के लास्ट में ऐसे शून्यांक हो जिसके बाद और कोई संख्या ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यांकों की संख्या बोलते हैं। अब जैसे मान लो यहीं पे हम लिख देते 274 और यहाँ पे 00 लिख देते, तो आप बताइए ये जो है 274 इंटू 10 की पावर क्या लिखा जा सकता है, 3। तो आप बताइए, मैंने आपको यही तो बताया कि किसी भी संख्या में 10 की मैक्सिमम पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो यहां पे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा उसकी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 3। अब मैं यहां पे लिख दूं 745 और ऐसे 00 लिखते हुए चला जाऊं और पूछूं कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, तो 2 2 4 2 कितने आएंगे, 6 बार जीरो यहां पे आए हैं। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिखता हुआ चला जाऊं और यहां पे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज का मतलब यहां से ट्रेलिंग जीरो से है, और ट्रेलिंग जीरो का मतलब हो गया कि ऐसे शून्यांक जिसके बाद कोई अदर नंबर ना हो। तो यहां पे देखो एक ही शून्यांक है, तो यहां पे उत्तर कई बार आएगा, एक बार आएगा। उम्मीद है यहां तक बात ये समझाने में मैं कामयाब रहा हूंगा कि नंबर ऑफ जीरो जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इसका सेंस क्या है, इसका हम लोग के मन में क्या बैठे चीजें कि हम लोग समझ पाए। देखिए, अब दूसरी बात समझिएगा। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो होता है ये शून्यांक होता है, और जो जीरो की उत्पत्ति होती है वो जीरो की उत्पत्ति किससे होती है, तो दो लोगों से मिलकर के होती है। एक संख्या आपकी दो होती है और दूसरा क्या होता है, 5। यानी अगर आपको 2 और 5 नहीं मिला तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे जीरोस का निर्माण नहीं होगा। तो देखिए कैसे, जैसे यहां पे हम लिख दें 2 गुणे और यहां लिख दूं 5, तो ये बताइए 2 दूना 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो यहां पे शून्यांक की संख्या कितनी आ गई, तो कहेंगे एक बार आ गई। ठीक है, हम यहां पे लिखे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे और यहां पे हम कह दूं कि यहां पे कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहां पे शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, एक बार आएगी। उम्मीद है यहां तक बात समझ में सबको आ रही होगी। चलिए, अब मैं क्या करूं, यहां पे लिख दूं 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और मैं कहूं कि यहां पे शून्यांक कितने आएंगे, 2 पंचे 10 बचे 50 पंचे कितना हो गया, 250। तो यहां पर भी शून्यांकों की संख्या कितनी बार आ गई, एक बार। मैं यहां पे लिखूं 2 गुणे 2 और यहां पे लिखूं 5 गुणे 5 गुणे कितना, 5, और यहां पे पूछूं शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, तो कहेंगे यहां पे शून्यांक 500 हो गया। यानी यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 बार होंगे। फिर यहां पे हम लिख दे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और यहां पे लिख दे 5 इंटू 5, तो यहां पे कितना होगा, 200 होगा। और यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी बार होंगे, 2 बार। फिर मैं यहां पे लिख दो 2 गुणे 2, या चलिए अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे यहां पे बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना, 1। यहां पे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। यहां पे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। यहां पे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। यहां पे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। और एक और ले लीजिए 2 गुणे
2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितना हो गया 5। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 1000, यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो कितनी बार आएगा 3 बार। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना हो गया 3। तो देखिए शून्यांकों की संख्या मैंने बताया किस पे निर्भर करता है, तो सर शून्यांकों की संख्या जो निर्भर करती है उसके लिए केवल 2 डिजिट जिम्मेदार है। वो कौन है, तो कहेंगे 2 है और दूसरा कौन है 5 है। 2 पंचे 10। अब देखिए आगे, इनका जो पेयर होता है, इनके पेयर से ही किसका निर्माण होता है, तो इनके पेयर से ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप लोग यहां पे बताइए 2 और 5 में 5 की पावर 1 थी तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए 1। 2 और 5 में अब की बार पावर 1 2 की है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 आ गए। यहां पे 2 की पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 आया। यहां पे पावर 2 है, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आया 2। यहां पे 5 की पावर अब की बार 2 है तो उत्तर 2 आया। और यहां दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से उत्तर आएगा। अब सुनिएगा मुद्दे की बात। 2 और 5 की वैल्यू पे तो डिपेंड करता है, लेकिन 2 और 5 की पावर पे डिपेंड करता है। 2 और 5 में जहां पे जिसकी पावर कम होगी वहां पे नंबर ऑफ जीरोज उतने आएंगे। जैसे देखिए यहां 2 और 5 में किसकी पावर कम है 5, तो उत्तर किसकी होगी 5 की पावर का उत्तर होगा। यहां देखो 2 और 5 में किसकी पावर कम है तो 1, यानी 2 की पावर कम है, तब की बार 2 वाला पावर उत्तर होगा। यहां देखिए 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 3 है, तो यहां उत्तर कौन होगा 1 वाला होगा। यहां 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो किसकी पावर कम है 2, तो उत्तर क्या होगा 2 की पावर वाला होगा। यहां देखिए 2 की पावर 3 है और यहां 5 की पावर कितना है 2 है। अब की बार 5 की पावर कम पड़ गई, इस नाते जो है उत्तर क्या होगा 5 की पावर होगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर सर 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 1000 लिखा गया है तो यहां पे जो नंबर आप जीरो जाएंगे वो टोटल कई बार आएंगे 100 बार आएंगे। यानी 2 और 5 में जिसकी न्यूनतम पावर होगी वही नंबर ऑफ जीरोस का क्या होगी संख्या होगी। अब जैसे देखिए हम यहां पे लिख दें 2 इंटू 5 और यहां पे लिख दूं 1000 और यहां पे लिख दूं मैं 5 की पावर 200। तो बताओ कितने शून्यांक होंगे, तो शून्यांकों की संख्या यहां कितनी होगी 200, क्योंकि यहां पे 2 और 5 में पावर किसकी कम है 5 की। तो दोनों में जिसकी पावर कम होती है नंबर ऑफ जीरो। देखो 2 बातें मैंने सिखाया, जीरो की उत्पत्ति 2 और 5 के मिलने से होगी और 2 और 5 के मिलने से तो बात होती है, लेकिन शून्यांकों की संख्या किस पे डिपेंड करती है 2 और 5 में जिसकी पावर क्या होती है मिनिमम, यानी कम से कम पावर। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी वही उत्तर होगा। तो यहां देखो 2 और 5 में पावर 100 है तो उत्तर 100 बार आया। यहां 2 5 में पावर 5 की कम है यानी 200 है तो उत्तर शून्यांक कितना आ गया 200 आया। उम्मीद है यहां तक क्लास आपको समझ में आई होगी। अब चलिए प्रश्न की तरफ धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। जैसे यहां पे देखिए यहां पे देखिए अगर हम लोग पहली पीपीटी को ध्यान में रखें तो यहां पे देखिए यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन हमने आपके सामने रख दिया है कि जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो ना। चलिए देखिए यहां पे देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज को समझिएगा। मैंने आपको अभी ये सिखाया कि नंबर ऑफ जीरोज 2 और 5 की पावर पे निर्भर करता है, लेकिन यहां पे देखिए 2 की पावर 4 है और यहां 2 की पावर 1 है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 और 5 में जिसकी पावर न्यूनतम होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी बार होगा 1 बार। यहां देखिए 2 की पावर कितनी बार है 2 बार है, 5 की पावर 3 है, तो यहां 2 की पावर छोटी है, इस नाते उत्तर यहां पे कितनी बार आएगा 2 बार आएगा नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो यहां पे देखिए 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 उत्तर नहीं होगा, 2 की पावर 1 होगा, यानी यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कई बार आएगा 1 बार आएगा। चलिए यहां देखिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां पे उत्तर कई बार होगा 3 बार। जब बराबर है तो कुछ भी ले लो। यहां पे देखिए 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 120 है, यहां 5 की पावर बड़ी हो गई, 2 की पावर छोटी हो गई, तो छोटी पावर उत्तर होगा, यानी यहां पे शून्यांकों की संख्या कई बार आएगी 10 बार आएगी। कितनी बार आएगी 10 बार आएगी यहां पे। अब यहां पे देखिए 2 की पावर 120 है, 5 की पावर 20 है, तो 2 और 5 में किसकी पावर छोटी हो गई, अब की बार 5 की हो गई, तो उत्तर यहां पे कितनी बार आएगा 20 बार आएगा, यानी यहां पे शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी 20 बार शून्यांक आएंगे। यहां पे देखिए हमको जो मतलब होता है नंबर ऑफ जीरो के लिए वो 2 और 5 जिम्मेदार होता है, यानी 7 की पावर से और 9 की पावर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बताओ 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 दूनी कितना हो गया 8। अगर मैं फाइनली यहां पे देखूं तो फाइनल यहां पे हम देख सकते हैं तो 2 की पावर 120 बना और इनटू 5 की पावर कितना बना 55 बना
और इनटू यहां तो कुछ मतलब नहीं है, यहां से कोई मतलब नहीं है, 25 में 5 मिलता है और 25 की पावर 4 का मतलब हो गया 5 की पावर कितना 8, तो 2 की पावर 120 बना और 5 की पावर 8 5 13 कितना बना 63। तो यहां 2 और 5 में किसकी पावर सबसे कम है 5 की, तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 63, 8 5 13 63 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब यह हो गया कि नंबर ऑफ जीरो में हमको किस पे ध्यान देना है, 2 को ध्यान देना और 5। 2 कहां मिलता है, जिसका इकाई अंक सम संख्या होता है। 5 कहां मिलता है, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अब ये देखो 7 विषम संख्या है, ये भी नहीं मिलेगा, ना यहां 2 मिलेगा ना 5, तो ये तो ऐसे कट गया। 2 यहां 120 बार मिला, 5 55 बार मिला, 25 में 5 जो है 8 बार मिला, तो टोटल 5 8 5 13 यानी 63 हो गया, और 2 120 है। तो मैंने क्या बताया, 2 5 में जिसकी पावर कम होती है वही उत्तर होता है, यानी उत्तर क्या होगा 63 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आपको समझाने के लिए यहां पे क्वेश्चन डाले गए। ठीक है, आगे आइए। अब यहां पे पूछा गया है 1 से लेकर 11 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। देखो अब यहां से जो है, अभी ये क्वेश्चन आपको जो है अगले अभी नेक्स्ट क्लास में या अभी आगे की क्लास में ये क्वेश्चन मिलेगा, तो अभी इसको हम छोड़ते हैं। पहले हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है पहले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। यहां पे दिया गया है 25 इंटू 75 इंटू 95 इंटू 47 इंटू 63 और इंटू 93। तो आप बताओ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो के लिए किसकी मात्रा को हम लोग खोजते हैं, 2 की और 5 की। तो देखो यार 25 में 5 मिलेगा, यानी 5 की पावर कितना हो गया 2। 75 को लिखा जा सकता है 25 तिया 75, यानी 75 में 3 से कोई मतलब नहीं, इसको भी 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 2। और 95 को लिख सकते हैं 19 पचे 95, और आप बताइए 19 से कोई मतलब नहीं, 95 के 5 से मतलब है, यानी एक बार मिलेगा। 47 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, छोड़ दो। 63 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, छोड़ दो। 93 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, छोड़ दो। अब आप लोग ये बताइए यहां पे आपका 25 75 95 47, और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो है ये 98 है, टाइपिंग मिस्टेक है, और ये क्या है 64 है। ठीक है, देखो इसका अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश वर्जन देखिए तो इंग्लिश वर्जन दूसरा है, क्या है 25 है और इंटू कितना है 75 है, और इंटू कितना है 95 है, और 47 है, फिर कितना है 63 है, फिर 98 है, और इंटू कितना है 64 है। तो हम लोगों की जो खोजबीन होती है वो किसकी होती है 5 की। तो 25 में 5 की पावर 2 मिलेगा। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 तिया 75 लिख सकते हैं। 25 तिया कितना 75, तो हमको 3 से कोई मतलब है नहीं, 3 छोड़ दीजिए। और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 2, और यहां पे इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर कितना 2। अब आगे देखिए 95 को क्या लिख सकते हैं 19 पचे कितना होगा 95, 19 गुणे 5, तो 19 को छोड़ दो 5 को पकड़ लो, 5 की पावर 1 यहां भी मिल जाएगा। 47 में ना 2 मिलेगा, देखो विषम संख्या है तो 2 मिलने का कोई चांस ही नहीं है, और अगर इकाई अंक 0 5 नहीं है तो 5 भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब 47 क्या है फर्जी नंबर है, छोड़ दो। 63 भी फर्जी नंबर है क्योंकि 63 के पास ना 2 है ना 5 है, छोड़ दो। लेकिन 98 के बाद और 64 के पास बहुत सारे 2 हैं, तो 64 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 64 को लिख सकते हैं 8 8 64, यानी 2 की पावर 6, और 98 को लिखा जा सकता है 14 सत्ते 98, यानी इसमें देखिए 98 को 98 में 2 मिलेगा क्योंकि सम संख्या है, तो क्या मिलेगा 2 दूना 2 सत्ते 14 सत्ते 98, तो 2 की पावर 6 यहां पर और 2 की पावर 1 यहां पर, यानी अगर हम लोग इसको खोजबीन करें तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं तो 2 की पावर कितना मिलेगा 6 1 कितना हो गया 7, और 5 की पावर कितना मिलेगी, तो 5 की पावर टोटल मिलेगा 2 2 4 1 कितना हो गया 5। तो अगर इस पूरे व्यंजक को देखा जाए तो 2 की पावर 7 और 5 की पावर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि यहां पे जो मिनिमम पावर होती है वही उत्तर होता है, तो यहां मिनिमम पावर 5 है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है देखो जरा इसको। यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये है 125, कितना है
125 है और इंटू 97 है और इंटू 53 है और इंटू 76 है और 128 है और क्या है 32 है और 26 है। अब इसमें कोई नंबर आप जीरो पूछे तो हम लोग वो संख्या ढूंढते हैं जहां पे 2 और 5 मिले। तो 97 प्राइम नंबर है, नहीं मिल गया। 53 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, बाकी हर जगह पे 2 और 5 मिलेंगे। चलो 125 को देखो 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, और 5 कहीं मिलने का कोई चांस है नहीं। और आप बताओ यहां पे 32 में 2 कितनी बार मिलेगा, तो कहेंगे कितना मिलेगा 2 की पावर 5। अब आप बताओ, अब 2 यहां पर भी मिल जाएगा, 2 यहां पर भी मिल जाएगा, 2 यहां से भी मिल जाएगा, यानी जो 2 की पावर है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। भाई 2 की पावर 5 यही मिल गया, और 5 अगर 3 बार मिल रहा है तो आप बताओ 2 चाहे 5 बार मिले चाहे 10,000 बार मिले, उत्तर तो हमारा 5 की पावर 3 ही तो होगा। तो यहां पे राइट जवाब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को अगर ध्यान में देखें तो हम लोग यहां पे क्या है 37 है और यहां पे 97 है और 95 है और क्या है 873 है और क्या है 337 है और क्या है 16 है। तो ये दोनों नंबर तो बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि 5 इन दोनों में नहीं मिलेगा। 5 मिलता वही है जहां 0 मिले और क्या मिले 5 मिले। ये दोनों विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 का कोई चांस नहीं मिलने का, तो ये तो इसे फाल्टर है। 97 भी डिफाल्टर है, 37 भी क्या है फर्जी नंबर है। इन सबको आप हटा दीजिए, क्योंकि 37 विषम है, 97 विषम है, विषम में 2 मिलता नहीं है। इकाई अंक 0 5 नहीं, इस नाते यहाँ पे 5 भी नहीं मिलेगा। तो 5 यहां से मिलेगा एक बार, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 19 पचे 95, और ये होता है 16, जिसका मतलब होता है 2 की पावर कितना 4। तो 5 की पावर यहाँ 1 मिला, यहाँ 2 की पावर 4 मिला, मिनिमम पावर ही उत्तर होता है। इस नाते इस प्रश्न का राइट जवाब कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 होगा वो कितना होगा 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 9 की पावर 13, 9 की पावर 13 और 7 की पावर 9 और 3 की पावर 7, 2 की पावर 5, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताओ 5 यहाँ कितनी बार मिला 8 बार मिला, 4 में कितनी बार मिलेगा 2 की पावर 2। मैंने बताया था कि 5 और 2 में जिसकी पावर मिनिमम वही उत्तर, तो यहाँ 2 की पावर मिनिमम है, तो यहाँ राइट जवाब कौन सा हो जाएगा सी फॉर कैट। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। देखिए रिकॉर्डेड क्लास का मतलब यही होता है कि इसमें हंसी मजाक हो नहीं पाता है, कोई हम लोगों में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि क्लासों में कोई फर्जी बात नहीं हो पाती है, और कोई फर्जी बात नहीं होती है तो कंटेंट टू कंटेंट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और आपका समय भी बचता है, मेरा भी समय बचता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे पूछा है 28 की पावर कितना 28 की पावर 2 और इंटू 15 की पावर कितना हो गया 15, 15 की पावर कितना हो गया 15 हो गया। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। 28 को क्या लिख सकते हो 7 चौक 28, यानी 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर कितना हो गया 2, और 15 को लिख सकते हो 3 पचे 15 और पावर कितना हो गया 15। अच्छा आप लोग जरा यहां पे एक बात गौर करिए थोड़ा सा, कि यहां पे हमको किसकी पावर ढूंढना है 2 की। तो आप बताओ क्या 7 से कोई मतलब है 3 से कोई मतलब है, नहीं। यहां 2 की पावर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 15। तो मैंने बताया 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होती है वही आंसर होता है। तो यहां पे जो उत्तर होगा वो आपका कितना होगा, तो 3 पचे 15 और 28 की पावर 2, 7 चौक 28, 2 दूना 4। तो यहां पे जो राइट जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिएगा, क्या होगा 4 बार। तो यहां पे जो नंबर आप जीरोज होंगे वो टोटल कितनी बार आएंगे 4 बार आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो ये है आपका 222, क्या है ये है आपका 222 की पावर कितना है, पावर है 222 और इंटू 555 की पावर कितना है 555। तो आप ये बताओ 222 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 111 की पावर कितना 222, और इंटू इसे लिख सकते हो 5 इंटू 11 की पावर 555।
अब आप बताओ नंबर ऑफ जीरोज में किससे मतलब होता है, या तो 2 से मतलब होता है, या तो किससे मतलब होता है 5 से। यानी ये कहानी खत्म, ये कहानी खत्म। तो 2 की पावर अल्टीमेटली कितना बना 222, और 5 की पावर कितना बना 555। और मैंने बताया 2 और 5 में जिसकी पावर मिनिमम वही उत्तर, तो यहाँ पे 222 मिनिमम है। इस नाते इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, तो कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, तो कहेंगे 222। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहां पे क्या है, पावर जो है ये 555 नहीं है, 5555, और 2200 कितना है 2 है। तो ये भी आपका हो जाएगा 2002 और 555। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब कितना होगा 2222। ये बाकी सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन मिस्टेक है, तो आप लोग जो है इसको से देख लीजिएगा, ऑप्शन से कोई लेना देना भी नहीं है, तो इससे क्या मतलब है। तो हमारा जो राइट जवाब होगा वो कितना होगा 2200 कितना हो गया 22। यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, शून्यांकों की क्या आ गई, संख्या आ गई। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, तो यहां पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर कितना है, 22 की पावर कितना हो गई 222 हो गया, और इनटू 333 की पावर कितना हो गया 3300 कितना 33, और इनटू इसको लिख सकते हैं 444 की पावर 444, और इनटू 555 की पावर कितना होगा 555 होगा। और आगे देखिए 66 को क्या लिख सकते हो 66, 666 की पावर कितना हो गया 666। अब आप बताओ इससे कोई मतलब नहीं निकला, और हाँ और सबसे मतलब निकलेगा, तो यानी हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब ये बताओ इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 111, और पावर कितना हो गया 222, और इनटू इससे तो कोई मतलब होगा नहीं ना, यहां 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। हाँ 444 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 111 की पावर कितना 444, और इंटू 555 को लिख सकते हो 5 गुणे 111 की पावर कितना हो गया 555। और देखिए यहां पे 7 की भी पावर से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 7 में 5 मिलेगा नहीं, तो 6 से मिलेगा बिल्कुल सर। तो 6 से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं 2 इंटू 333 की पावर कितना हो जाएगा, कहेंगे 666। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो 111 से कोई मतलब नहीं होगा, यहां 333 से कोई मतलब नहीं होगा, 2 की पावर यहां 222 बार मिलेगा, और 2 की पावर कितनी बार मिलेगा 888, और 5 की पावर कितनी बार मिलेगा, तो 5 की पावर यहां पे मिलेगा 555, और इनटू 2 की पावर 666। तो आप देखने से लग रहा है कि 2 की पावर क्या हो गई है, हाईएस्ट हो गई है, और 5 की पावर मिनिमम हो चुकी है। इस नाते राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा 555। उम्मीद है क्लियर हुई होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। देखिए 3 की पावर 125, 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 125, 3 की पावर 125, और माइनस 3 की पावर 124, और माइनस 3 की पावर 123, और इनटू 2 की पावर कितना हो गया 114, 100 कितना हो गया 14, माइनस 2 की पावर 113, माइनस 2 की पावर 112। अब आप बताओ यहां पे 3 की पावर अगर 123 कॉमन कर लिया जाए तो बताओ क्या होगा, 3 की पावर 2 होगा, और माइनस 3 की पावर 1, माइनस क्या होगा 1 होगा। और यहां 2 की पावर कितना कॉमन कर सकते हैं, इनटू 2 की पावर 112 कॉमन करेंगे तो 2 की पावर 2, और माइनस 2 की पावर 1, माइनस कितना होगा 1 होगा। तो ये बना 3 की पावर कितना 123, इनटू इसे क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 का मतलब 9, माइनस 3 माइनस 1, इनटू 2 की पावर कितना होगा 112, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, माइनस 2 माइनस कितना हो गया 1। तो 3 की पावर कितना बना 123। अच्छा ये बताओ क्या 3 की पावर से कोई मतलब होता है, नहीं। अब यहां देखो 9 से 4 जाएगा तो कितना बनेगा 5, 5 से मतलब होता है, 2 की पावर 112 है इससे भी मतलब होगा, इनटू यहां देखिए 4 से 3 जाएगा तो 1 बनेगा। तो आप बताओ यहां पे अगर फाइनल देखा जाए तो 5 की पावर 1 बना, यानी यहां का जो राइट जवाब होगा वो कई बार होगा 1, क्योंकि 2 और 5 की मिनिमम पावर ही राइट जवाब होता है, तो यहां राइट जवाब क्या हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 125 है, और माइनस 4 की पावर 124 है, और माइनस 4 की पावर 123 है,
और दूसरे में 3 की पावर 125 है, माइनस 3 की पावर 124 है, माइनस 3 की पावर 123 है। तो यहाँ सबसे छोटी 4 की पावर है, तो 4 की पावर 123 अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 की पावर कितना बचेगा 2, और यहाँ 4 की पावर 1, और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, 3 की पावर 123 कॉमन करेंगे, तो 3 की पावर 2 और माइनस 3 की पावर 1, माइनस कितना होगा 1 होगा। तो ये देखो 4 की पावर कितना है 123 हो गया, और 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 4 ये कितना हो गया 5, और यहां पे देखो 3 की पावर 100 कितना हो गया 23, और 3 की पावर 2 का मतलब 1, माइनस 3 माइनस कितना हो गया 1। तो 4 की पावर 123 का मतलब हो गया 2 की पावर कितना, बोलिए। तो कहेंगे 2 की पावर कितना हो गया 123, यानी हम इसको सीधा कह सकते हैं कि 2 की पावर कितना बन गया, तो 2 की पावर बन जाएगा 246, और यहां पे 16 से 5 गया 11, 11 फर्जी नंबर है यहाँ के लिए, 3 की पावर 123 फर्जी नंबर है, 9 से 3 गया 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर 1 के बार तो मिला, तो मैं 2 और 5 में किसकी पावर मिनिमम है 5 की, यानी यहाँ का राइट जवाब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ की क्लास जो है, जो बेसिक टाइप की क्लास थी वो समाप्त हो चुकी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जो धीरे धीरे अब कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब आप लोग जरा ये बताइए कि पीछे हम लोग क्या देखते हुए आए हैं। तो पीछे की क्लासों में हम लोग यही देखते हुए आए हैं कि जो शून्यांकों की संख्या होती है वो 2 पे और किस पे निर्भर करती है, 5 पे। किस पे निर्भर करेगी, 2 पे और किस पे, 5 पे। तो चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन पीछे भी है, आगे मिलेगा, तो मिल चुका है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा 1 से लेकर 11 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, आप ये बताओ, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं तो ये बताओ 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कितना हो गया 11। अब ये बताओ अगर मैं पूछूं कि 11 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः क्या करती हूं, कटती हूं, तो आप बताओ 3 से कटने वाली हर तीसरी संख्या ही तो होगी। 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9, यानी कितनी संख्या होगी 3। लेकिन अभी पता चले कि यही 11 की जगह पे अभी 1100 पूछ ले, तो क्या मैं ऐसे ही लिखते हुए करूंगा? तब तो फिर मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो सुनिएगा क्या करना है। इस प्रकार का कोई पैटर्न बने तो जो हाईएस्ट नंबर है, लेकिन शुरुआत 1 2 3 4 5 से होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो वो भी क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जिससे विभाजित करने के लिए पूछे हाईएस्ट नंबर को 3 से भाग करो, 3 त्रिका 9, और इस 3 को अब आप लोग क्या करेंगे, फिर जो है 3 त्रिका 9, तो यानी 3 बार गया। अब ये बताओ 3 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 1 के कितना गया, 1 बार। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से टोटल 3 से कटने वाली कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, तो ये बात तो हम लोग समझ गए हैं कि 3 से कटने वाली टोटल कितनी संख्या है, 3। लेकिन सुनिएगा क्वेश्चन जो पूछने वाला था मैं, ये तो बात है आगे, जब हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तो वहां पे ये चर्चा चलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये क्वेश्चन वहां का है लेकिन यहां पे थोड़ा सा इस नाते डाल दिए क्योंकि कंसेप्ट समझाना था। अब आप लोग बताओ, अगर मैं ऐसे इसको लिख दूं और ये बराबर मैं लिख दूं 3 की पावर कितना x, और मैं पूछूं कि यहां पे 3 कितनी बार आएगा, शून्यांक छोड़ो, अभी 3 की मैक्सिमम पावर कितनी बार आएगा, तो आप बताओ 3 एक बार मिलेगा 3 में, 3 की पावर 1, और इसके बाद 3 3 6, यानी 6 में मिलेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 6 3 9 में 3 की पावर 1 मिलेगा इंटू 3 की पावर 1 मिलेगा, 9 3 12, चूंकि 11 तक गया है। अब आप बताओ अगर मैं पूछूं यहां पे तो 3 कितनी बार मिला, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और कितना हो गया 4, यानी 3 की पावर यहां पे कितनी बार मिलेगा, 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो जब कहे कि ऐसे कि 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं, नहीं, इसमें कितनी बार 3 का प्रयोग किया गया है, तो आप करेंगे 3 त्रिका 9, और फिर इस 3 को 3 से भाग करेंगे, 3 1 के कितना हो जाएगा 3, तो 3 1 कितना हो गया 4, यानी 4 संख्याएं टोटल ऐसी हैं जिसमें 3 का प्रयोग किया गया है। तो आज अब देखिए ये तो बात समझ में आ गई कि 3 का प्रयोग कितनी बार। तो ये बताओ यहां से लेकर के यहां पे 3 की पावर कितनी लग जाएगी 4, और ये 3 की पावर हो गया x, से 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। उम्मीद है समझ में आया होगा।
3 की पावर x का मतलब 3 की मैक्सिमम पावर ही तो पता करना है। तो 3 की पावर पता करना हो तो 3 से भाग करो, 5 की पावर पता करना हो तो 5 से भाग करो, और 2 की पावर पता करना है तो 2 से भाग करो। अब 0 पता करना हो तो किससे भाग करेंगे, तो अभी आगे चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहां पे कहा गया, नीचे लिखे व्यंजक में 3 का प्रयोग कितनी जगह पर बार बार हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स टू यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आगे बढ़िए, कोई क्वेश्चन नहीं है, छोड़िए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दाहिनी तरफ कितने शून्यांक होंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो गया 1 3 5, ठीक है। आइए पहले इसको हम जो है अपने तरीके से मॉडिफाई करके आपको सामने पेश कर देते हैं। ये क्वेश्चन गलत भले है, लेकिन चलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला काम तो ये कर लीजिए कि यहाँ पे 70 कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 79। 79 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 79 यहाँ पे हो गया। अब मैं आपसे यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकता हूं कि ये बताओ 1 2 3 4 79 में 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो आप ये बताओ, अब 2 का अगर पूछ लिया तो ये बताओ, बड़ा नंबर 79 है तो इसको 2 से भाग करो। तो जब इसको 2 से भाग करेंगे 79 को, तो 79 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6, और 2 9 18। संख्या कटे और चाहे ना कटे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस 39 को फिर 2 से भाग करिए, जब तक 2 से छोटा भागफल ना हो जाए। तो 2 1 कम 2 9 18। इस 19 को फिर से 2 से भाग करो, तो 2 9 कितना हो गया, 18, और 9 को फिर से 2 से भाग करो, 2 चौक कितना हो गया, 8। फिर 4 को 2 से भाग करो, 2 दूना 4, और 2 को पुनः 2 से भाग करो, 2 1 कम कितना हो गया, 2। यानी अगर मैं इसका टोटल योगफल करूं तो ये बताना चाह रहा है कि 2 की यहां मैक्सिमम कितनी पावर लगेगी। तो देखिएगा जरा ध्यानपूर्वक। अब आप बताओ, 2 1 3 हो गया, 4 3 7, और ये ऐसे जोड़ो 1, और ये हो गया 19 1 20, 20 हो गया, 20, और इसको मान लो 40, 20 40 कितना हो गया, 60, और 60 1 61, और 4 कितना हो गया, 65, और 9 5 14, और ये हो गया आपका 74। यानी यहां से लेकर के यहां तक जो 2 की मैक्सिमम पावर है, वो 2 की पावर कितनी बार लगेगा, 74 बार। कितनी बार, 74। यानी इसमें यहां से यहां तक 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 2 का प्रयोग जो है 74 बार किया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 4, ऐसे डाट डाट हम कह सकते हैं 79 में कितनी ऐसी संख्या है, कितनी ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का प्रयोग, जिसमें 2 का प्रयोग मात्र 2 बार हुआ है, मात्र 2 बार हुआ है। कितनी बार, 2 बार हुआ है। तो 2 बार हुआ है। तो आप लोग ये बताइए, अगर तो यहां पे देखिए, ध्यान से समझिए, कुल कितनी बार प्रयोग किया गया है, 74 बार। यहां तक तो उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं कि 74 का मतलब हो गया कि 2 का प्रयोग, टोटल कितनी संख्या है जिसमें 2 का प्रयोग किया गया है, 74। लेकिन इसमें देखो कंडीशन डाल दिया गया, मैं कितनी ऐसी संख्या है जो 2 का प्रयोग मात्र कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अब कोई पूछे कि 1 से लेकर 79 तक 2 का प्रयोग कितनी संख्याओं में 1 बार, तो ये पहली पोजीशन है। तो 39 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 1 बार हुआ, 19 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 2 का प्रयोग 2 बार होगा, और 9 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 2 का प्रयोग 3 बार, और 4 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका प्रयोग 4 बार, और 2 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 2 का प्रयोग 5 बार, और ऐसी जो है एक संख्या ऐसी होगी जिसमें 2 का प्रयोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, और कै बार हुआ है, 6 बार। तो सुनिएगा, अब एक बार इसको पूरा समराइज करिए। जैसे मैं पूछूं कि 1 से लेकर के 79 तक के गुणनफल में 2 का प्रयोग कुल कितनी बार किया गया है, तो कुल कितनी बार किया गया है, 74 बार। ठीक है, टोटल जोड़िए 74 आएगा। लेकिन मैं पूछूं ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 का प्रयोग मात्र 2 बार किया गया है, तो वहां पे ये 2 वाली संख्या है 1, और 3 बार प्रयोग किया गया है 9 संख्याओं में, और 4 बार 2 का प्रयोग किया गया है 4 संख्याओं में, और 5 बार प्रयोग किया गया 2 का 2 संख्याओं में, और 6 बार 2 का प्रयोग केवल एक संख्या में किया गया है। कहां तक, 1 से लेकर के
79 तक। क्योंकि देखो 79 में आप बताओ 64 मिलेगा, और 64 आप जानते हैं 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। तो आप बताओ 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया? 6 बार। तो आप बताओ एक ही तो संख्या 64 है जिसमें 2 का प्रयोग कई बार किया गया है? 6। अब मैं आपसे पूछ लूं कि 5 बार कितने संख्याओं में प्रयोग किया गया है, तो आप ये बताओ 32 में और 16 में। अब ऐसे 5 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं ऐसी हैं, तो आप लोग उसको जो है ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा पूरा डिटेल से जब आप लोग जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में बात आई होगी। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि नीचे लिखे गुणनफल में 2 का प्रयोग कुल कितनी बार किया गया, तो 2 का प्रयोग 74 बार। ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 का प्रयोग 2 बार किया गया है? 19 संख्याएं। 3 बार 2 का प्रयोग 9। और ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6 बार किया गया, तो मात्र एक संख्या होगी। वो कौन सी संख्या है ये नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि 64 ही मात्र एक संख्या ऐसी है जिसमें 2 का प्रयोग 6 बार किया गया है। उम्मीद है यहां तक बात क्लास समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहां पे कहा गया है यदि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 और डॉट डॉट 101 तक सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो दाहिनी तरफ कितने शून्यांक होंगे। ठीक है, आप सबसे पहला काम ये बताइए, ये जो 2 और गुणे 3 और गुणे 5 है, और ये 7 है और 11 है और ये 13 है, 13 के बाद क्या है 17 और डॉट डॉट 101 तक है। तो आप ये बताओ ये किस नंबर की श्रृंखला है, तो कहेंगे सर ये प्राइम नंबर की श्रृंखला है। किसकी? प्राइम नंबर। अच्छा, जो पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि 2 का प्रयोग करना हो या हम पूछ लें कि 3 का प्रयोग कितनी बार करना हो, तो आप बताओ इसके लिए शुरुआत किससे होना चाहिए? 1 2 3 4 5 से होना चाहिए। यहां था तो हमने इसे कर दिया। अब यहां पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में अब कोई पूछा होता कि 79 तक के गुणा में 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो आप देखो 79 को फिर किससे भाग करते? 5 से। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत 1 2 3 4 5 से हुई है। तो 5 से भाग करते तो 5 एक कम 5 और 2 हो जाता 5 25। फिर आपका 15 को चाहे कटे चाहे ना कटे भागफल लिखिए बस। 5 तिहाई 15। अब 3 5 से छोटा यानी भाग करने वाली संख्या से छोटा हो गया, तो 15 3 टोटल कितनी संख्या है? 18। यानी यहां पे 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 18। यानी 1 से लेकर के 79 तक 18 संख्याएं ऐसी हैं, 18 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 का प्रयोग किया गया है। लेकिन उन 18 संख्याओं में 15 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 का प्रयोग 1 बार, और 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 का प्रयोग कई बार हुआ है? 2 बार। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कौन कौन से जिसमें 5 का प्रयोग 3 बार, ये देख लो भैया। 3 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 5 का प्रयोग 2 बार हुआ होगा। एक हुआ 25 और दूसरा 50 और लास्ट वाला क्या बनेगा? 75। अब आप बताओ 25 को क्या लिख सकते हो? 50 25। इसको क्या लिख सकते हो? 50 25 और दूना क्या लिख सकते हो? 50। 50 25 और तिया क्या होगा? 75। तो बताओ ये संख्या आपको मिली कि नहीं मिली? यानी 3 ही तो संख्याएं ऐसी मिली जिनमें 5 का प्रयोग 2 2 बार हुआ है। तो वही बात तो यहां पे रखा गया। और 15 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 का प्रयोग 1 बार किया गया है। तो टोटल कितनी बार किया गया है? 18 बार। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे शुरुआत 1 2 3 4 5 से नहीं हुई है, तो हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा ये बताइए, अगर प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर में 2 कितनी बार आएगा? 1 बार। और 5 कई बार आएगा? तो कहेंगे 1 बार ये भी आएगा। ठीक है, अब ये बताइए क्या इसके बाद प्राइम नंबर में 2 और 5 कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब 2 5 आगे नहीं मिलेगा तो आप बताइए 2 1 बार मिला, 5 1 बार मिला, तो पावर अगर दोनों की सेम है तो ये बताइए पावर क्या होगी? 1। अगर पावर सबकी 1 है तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा वो भी कई बार आएगा? 1 बार आएगा। प्राइम नंबर के गुणनफल में इतना ध्यान रखिएगा, अगर 2 को छोड़ देगा तो 1 भी नहीं मिलेगा, अगर 2 को लेके चलेगा तो चाहे 101 तक पूछूं और चाहे 1 करोड़ तक पूछूं, शून्यांकों की संख्या यहां पे सिर्फ 1 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए ये विषम संख्या है, तो ये बताओ विषम संख्या में 5 तो बहुत मिलेगा, लेकिन ये बताइए 2 की पावर कितना मिलेगा? 0। और 5 की पावर बहुत कुछ मिल सकता है, कई सारी पावर होगी। यानी 5 की पावर यहाँ क्या है? मैक्सिमम। तो 5 की पावर से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यानी 2 और 5 का जोड़ा यहाँ कितनी बार मिलेगा? तो कहेंगे 2 तो एक भी बार में नहीं मिलेगा, लेकिन 5 कई बार मिलेगा। लेकिन जब 2 ही नहीं मिलेगा तो क्या शून्यांक बन पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे जो राइट जवाब होगा 1 बार भी नहीं। तो 2 की पावर 0 है और 5 की पावर मान लो कुछ भी हो
उससे मतलब नहीं है। 2 की पावर 0 हो गया तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 0 होगा, एक भी बार नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कहा है 1 से 50 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी? अब आइए क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ। देखो, अगर मैं 1 से 50 तक के पूर्णांकों का गुणनफल करूं तो आप ये बताइए, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं कि नहीं? से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणे 2 गुणे 3 और डाट डाट कहां तक का गुणा कहा है? 50। तो फैक्टोरियल का मतलब ही हो गया कि वहां से वहां तक। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि शून्यों की संख्या बताओ, तो शून्य जो पैदा होता है वो किसके मिलने से होता है? 2 के, और किसके मिलने से? 5 के। तो यानी यहां पे हमको 2 की संख्या निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। 50 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 25। और इसी 25 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 12। और इसी 12 को जब मैं 2 से भाग करूंगा कितना आएगा? 6। और 6 को 2 से भाग करूंगा कितना आएगा? 3। और 3 को 2 से भाग करूंगा कितना आएगा? 1। यानी यहां पे जो शून्यांकों की संख्या टोटल आएगी वो हो गया कितना? 25 और 12 और 6 और 18, 2 20, 1 21, 1 कितना हो गया? 22 हो गया। अब देखो, 6 3 9, 1 कितना हो गया? 10, और 25 10 कितना होता है? 35। और ये बताओ 35 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 5 2 7 और 3 1 कितना होगा? 4। यानी यहां से लेकर के यहां तक जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो सॉरी 2 की जो मैक्सिमम पावर आएगी वो कितना आएगा? 47। एक चीज तो समझ में आ गया सर कि यहां पे हमको 2 पता करना है, यहां पे क्या पता करना है? हमको 2 पता करना है, और हमको क्या पता करना है? 5। तो ये बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 47 बार। और आप बताओ 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? तो 50 को अब 5 पता करना है तो 5 से भाग करेंगे, 10 आ गया, और 10 को 5 से पुनः भाग करेंगे, 2 आ जाएगा, और 10 2 कितना हो गया? 12 बार। तो आप ये बताइए यहां पे 5 की पावर कितनी बार आएगी? तो 5 की पावर यहां पे आएगी 12 बार। तो आप ये बताओ 2 की पावर ज्यादा बार आएगी, 5 की पावर ज्यादा बार? तो 2 की पावर ज्यादा, ज्यादा वाला उत्तर होता नहीं। तो यहां 5 की पावर 12 है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब कितना होगा? 12। अब सुनिएगा, यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे उत्तर कितनी बार आएगा? तो कहेंगे 12 बार। कितना उत्तर आएगा? तो कहेंगे यहां पे उत्तर कभी दशमलव में नहीं आता, तो उत्तर कितनी बार होगा? 12 बार। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ऐसे प्रश्नों में क्या हम 2 और 5 दोनों की संख्या निकालेंगे? नहीं, हम लोग उस संख्या निकालते हैं जो संख्या क्या हो? 2 और 5 से क्या हो? छोटी हो। 2 और 5 से क्या हो? छोटी हो। तो 2 और 5 में जिसकी पावर क्या हो? छोटी हो। अब आप बताइए 2 से कटने वाली क्या होती है? हर दूसरी संख्या होती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होती है। और 5 की हर पांचवी संख्या होगी। 3 से कटने वाली हर तीसरी संख्या होगी। 7 से कटने वाली हर सातवीं संख्या होगी। तो आप लोग ये तय करिए कि अगर हमको यहां पे पूछा गया है कि 2 से कटने वाली, तो आप ये बताइए 2 से कटने वाली तो बहुत सारी संख्या होंगी ना, और 5 से कटने वाली कम होंगी 2 के अपेक्षाकृत। तो आप बताओ 2 और 5 में कम बार कौन आएगा? 5 बार। यानी जब जब अब शून्यांकों की संख्या हमको निकालना होगा तब तब हम लोग किसकी संख्या निकालेंगे? 5। और 5 की जितनी पावर आएगी वही शून्यांकों की क्या होगी? संख्या। यानी हमको अब आगे से इस प्रोसेस को दोहराना नहीं है, हमको इस प्रोसेस को करना है जब जब आपसे नंबर ऑफ जीरो यहां पे पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे यहां पे पूछा गया है, इसको देख लीजिए। यहां पे है उल्टा हो गया, तो उल्टा करने से कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुणे 2 गुणे 3 और डाट डाट कहां तक? 29 तक। नंबर ऑफ जीरो। अब ये बताओ नंबर ऑफ जीरोस पता करना है तो 2 ज्यादा बार आएगा कि 5? तो 5 कम बार आएगा। तो अभी मैंने सिखाया कि अब हमको 5 की जो पावर होती है वही नंबर ऑफ जीरो होगा। यानी 29 को हम लोग किससे भाग करेंगे? 5 से। तो 50 25 5 बार गया, और 5 को पुनः 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, 5 1 टोटल कितनी बार हो गया? 6 बार। यानी शून्यांकों की टोटल संख्या कितनी होगी? 6 बार। ऑप्शन ऐसे भी बन सकता है 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7। तो बताओ 10 की पावर 6 ही तो शून्यांकों की संख्या होगी। तो ऐसे भी ऑप्शन बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। यहां पे पूछा गया 124 में अनुगामी शून्यों यानी ट्रेलिंग जीरो आपको बताना है। तो 124 को आप लोग किससे भाग करोगे? 5 से। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 को 5 से भाग करो, 5 चौक कितना हो गया? 20। अब आगे जाएगा नहीं, तो 24 4 कितना हो गया? 28 बार। यानी यहां पे जो शून्यांकों की संख्या आएगी वो टोटल कितनी बार आएगा? 28 बार आएगा। आगे बढ़िए। आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो यहां पे लिखा गया है
649 को किससे भाग करो? 5 से। 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नवा 45। 129 को 5 से भाग करो, 5 दूनी कितना हो गया? 10 और 50 25। फिर 25 को 5 से भाग करो, 50 25। फिर 5 को 5 से भाग करो, 5 इक्के 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? तो 29 130 और 130 में 30 जुड़ा, कितना हो गया? 160 बार। यानी यहाँ पे जो अनुगामी शून्यों की संख्या होगी वो कितना होगा? 160। ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2000 किसका? 17 का। ये शायद प्रश्न भी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शायद नहीं, कंफर्म है, वहीं का क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। ये भी यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017। तो देखिए यूपीएसआई 2017 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हमने डाल रखा है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए, ये 153 और 70 फैक्टोरियल है। तो आप बताओ फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डाट डाट कहां तक? 153 और 70, ये तो होगा 15370। अब अगर शून्यांकों की संख्या हमको पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 15370 को 5 से क्या करेंगे? भाग। तो 5 तिहाई 15 और क्या होगा? 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 3074 तो यहीं आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर 3074 को पुनः 5 से भाग करिए। तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 छक 30 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20। फिर देखिए 5 छक 30, 5 एकम 5 चौक 20। फिर 614 को भाग करो। 614 को जब भाग करेंगे तो 5 इक्के 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 20, 12 पंचे 60, 600। ठीक है, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10 और हो गया 14, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? तो कहेंगे 122 बार। 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 122 को पुनः 5 से भाग करो तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो कहेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। 24 को पुनः 5 से भाग करेंगे, 5 चौक कितना हो गया? 20। अब देखिए 4 क्या है? 5 से छोटा, तो आगे बढ़ा नहीं जाएगा। इनको जोड़ लो। 4 4 8 2 10 4 14 और देखो 4 4 8 2 10 4 14 4 18 का 8। इकाई अंक सबका 8 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए 2 2 4 और 4 7 4 11, 11 1 12 और 12 1 कितना हो गया? 13। दहाई अंक भी सबका वही है। ठीक है, 38 सबके लास्ट में आ रहा है। अब आगे जोड़िए 1 6 1 7 और 7 में 0 जोड़ेंगे 7, ये हो जाएगा 37 38। तो 37 38 बी ऑप्शन में है। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं अब। ठीक है, चलो देखो अब यहां देखो 2 की संख्या कई बार आती, इसी नाते हम लोग 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेहद हाई होती है 5 के अपेक्षाकृत। इसी नाते 5 की जो संख्या आती है वही यहाँ पे 2 की भी संख्या आती है। चलो यहां देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2 4 6 8 196 और 198 और डाट डाट क्या है? 200 तक। 2 4 2 6 2 8 2 कितना हो गया? 10। इसको देखो यहाँ पे क्या है? 2 है, 4 है और 6 है, फिर क्या है? 8 है, 196 है और 190 कितना है? 8 है और आपका ये है 2, ये है कितना? 4 और ये कितना है? 6। और ऐसे डाट डाट हम लोग कहां तक जाएंगे? 198, इसके बाद कितना है? 200। अब आप बताओ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा आपको। जैसे ये 2 हो और 4 हो और 6 हो, तो आप लोग बताओ 6 4 10 2 कितना होगा? 12। लेकिन अगर हम यहाँ कॉमन कर लें तो 1 प्लस 2 प्लस कितना होगा? 3। तो 2 और इंटू 3 2 5 1 6, 6 दूनी कितना होगा? 12 होगा, तब भी 12 आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये तो बहुत छोटी चीज है। तो देखिए छोटी छोटी चीजें कभी कभी मोटी बातें हो जाती हैं, तो इसको भी समझिएगा। जैसे यहीं पे अभी मैं लिख देता 2 गुणे 4 गुणे 6 और मैं पूछता बताओ 6 चौक 24 दूना कितना आता? 48। तो कुछ लोग क्या करते हैं, महानुभाव ऐसे भी हैं, 2 कॉमन करते हैं, यहाँ 1 गुणे लिखते 2 और यहाँ 3 कहते सर 3 दूनी 6 एकम 6 दूनी 12। गलत हो जाता। क्या 12 राइट जवाब है? नहीं, तो ये गलत हो जाता। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 में 2 गुणे 1 है और 4 को 2 गुणे 2 और 6 को 2 गुणे क्या लिख सकते हो? 3। यानी अगर 2 कॉमन करना है तो 2 कितनी संख्या है? 3 बार कॉमन करना होगा। 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 पावर 3 8 और 3 दूनी 6 एकम 6। तो 6 8 अब कितना आ गया? 48। यानी गुणा में प्रोसेस कॉमन का अलग होता है, प्लस माइनस के साथ प्रोसेस क्या होता है? अलग होता है। छोटी बात थी लेकिन झटका मारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1
और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। और आगे देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 99, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे कितना 100। यानी यहाँ पे 2 हमको कितनी बार कॉमन करना पड़ेगा, तो 1 2 3 के संख्या है 100 संख्याएं, यानी यहाँ पे 2 की पावर 100 कॉमन करेंगे तो अंदर बन जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 और डाट डाट 99 और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे 2 की पावर से मतलब होता है कि 5, तो कहेंगे 5, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 की पावर से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे 5 की पावर को पता करेंगे और 5 से भाग करेंगे 20 आएगा, 20 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, और 20 4 टोटल कितने शून्यंक आ गए 24। तो यहाँ पे राइट जवाब कितना हो जाएगा 24 बार। ये कॉमन लेने वाली प्रक्रिया ध्यान में रखिएगा। बाकी आगे में ये पूरा टाइप ही है, मैं आपको आगे इसको पढ़ाऊंगा कि 2 कॉमन लिया जाए, 5 लिया जाए, 7 लिया जाए, ये अगला टाइप ही है आगे। या चलिए यहीं समझा देता हूं इसको, ठीक है, आइए यहीं पे समझा देता हूं। देखिए अगर हम लोग यहां से अगले टाइप की बात करें तो देखिए यहां तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और आगे का क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे 1 3 5 125, ठीक है, छोड़िए इसको, पहले आइए कुछ चीजें हैं हम आपको और बढ़िया से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे मैं अभी लिख देता यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था आप लोगों को क्वेश्चन जो समझाया था यहाँ पे, ठीक है, ये स्लाइड पूरी भर चुकी है, तो आइए हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए अगर मैं अभी लिख देता 3 गुणे 6 और गुणे 9 और यहाँ पे लिख देता 12 और ऐसे डाट डाट में लिख देता 600, और मैं आपसे कहता कि सर ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, तो आप सभी लोग आराम से कर सकते थे कि सर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1 और इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और इसे क्या लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और इसे लिख सकते हैं 3 चौक 12 और डाट डाट इसे क्या लिख सकते हैं 200, ठीक है। तो आप ये बताइए 3 की कितनी पावर कॉमन करना पड़ेगा, 3 का गुणा 200 संख्याओं में हुआ है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डाट डाट कहां तक होगा 200 होगा। तो आप बताइए 3 की पावर से कोई लेना देना है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 की पावर से कोई लेना देना हमारा है नहीं, तो जब कोई लेना देना नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, आप अंदर किसकी संख्या निकालेंगे 5 की, क्योंकि 2 बाहर आया, 2 अभी कॉमन लिए थे तब भी संख्या 5 निकाले, 3 बाहर आया तब भी 5 निकालेंगे। तो हम लोग 200 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया 40 बार, और 40 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार गया 8 बार, और 8 को पुनः 5 से भाग करेंगे तो 5 1 के 5, यानी यहाँ पे टोटल शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 49 बार, क्योंकि 5 की जो संख्या आएगी वो टोटल कितनी आएगी यहाँ पे 39 बार आ जाएगी। अब आगे देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि 4 गुणे 8 तिहाई 12 और डाट डाट यहाँ पे लिख देता मैं 1200, तो आप लोग बताओ यहां 4 लिखते तो 4 को क्या लिखते 1, और 8 को क्या लिख सकते थे 4 दूनी 8, और 12 को क्या लिख सकते थे 4 तिहाई 12, और डाट डाट 12 को क्या लिख सकते 4 तिहाई 300, ठीक है। अब आप बताओ 4 यहां कितनी बार कॉमन होगा, तो 4 यहां पे 300 नंबर है, यानी 4 की पावर हम लोग 300 बार कॉमन करेंगे। और ये बताइए ये अंदर क्या बनेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 4 ले लो, और डाट डाट कहां तक 300 तक नंबर ये बन गया। अब आप लोग बताओ जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंदर किसकी संख्या पता करेंगे, तो कहेंगे सर बाहर 4 कॉमन है, इससे कोई मतलब है नहीं, 4 में भी 2 मिलेगा, अंदर भी 2 खूब बार मिलेगा, तो हमको किसकी संख्या पता करनी है 5 की, किसकी संख्या पता करनी है 5 की। तो आइए हम लोग 5 की संख्या पता करते हैं। तो यहां पे देखिए 300 को 5 से भाग करेंगे, 5 छक 3 60 आया, 60 को पुनः 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, और 12 को 5 से भाग करेंगे 5 दूनी कितना आएगा 10, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 4 और 6 1 7। तो यहाँ पे जो शून्यंकों की संख्या आएगी वो टोटल कितनी बार आएगी 74 बार, और इसको 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 74। तो जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे आपका उत्तर, इसको भी लिख सकते हो 10 की पावर कितना 49। उम्मीद है समझ में आया। हमने 3 की पावर बाहर कॉमन किया तब भी 5 की संख्या निकाला, 4 बाहर किया तब भी 5 की संख्या बाहर निकाला। चलिए अब आगे आपको समझाते हैं, कुछ बातें हैं दिमाग में, इसको भी रखिएगा। देखिए एक स्लाइड और नहीं लेते, अब इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 5 गुणे और 5 दूनी 10 और 5 तिहाई क्या लिखते 15, और डाट डाट क्या लिखते हम यहाँ पे लिख देते आपका 1000, कितना लिखते 1, या हम लोग लिख देते यहाँ पे
यहाँ पे हम लिख दें आपका जो है 25, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 250। अब जैसे हम कह दें 5 गुणे 10 गुणे 5 तिहाई 15 और डाट डाट हम यहाँ पे लिख दें 250 तक, और आपसे पूछें कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने आएंगे, ये मैंने आपके सामने लिखा। तो आप ये बताओ, जब मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूं तो आप लोग बताओ इसको जरा ध्यान दे करके कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मैं आपसे पूछता, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मैं आपसे पूछता तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना आता? तो कहते सर पहला काम तो 1 2 3 4 5 में लाइए। तो 5 को क्या लिख सकते थे, 5 गुणे 1, और 10 को क्या लिख सकते थे, 5 गुणे 2, और इसे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3। यानी 5 अब की बार 5 की फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, यानी हर बार अब हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है हर संख्या में। तो ये बताओ इसमें कितनी बार होगा, 50 बार। ठीक है, तो 5 को हमको कितनी संख्याओं में गुणा किए हैं, 50 संख्याओं में। तो 5 की पावर 50 हमने कॉमन किया, तो अंदर क्या बना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 4 गुणे, और डाट डाट कहां तक होगा, 50 तक। ठीक है, तो अब सुनिएगा, पीछे पीछे आइए। मेन बात अब यहां से स्टार्ट हो रही, जो आपको देखना चाहिए। थोड़ा सा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते दिक्कत में है। चलो देखो यहां पे देखिए, 3 की पावर आप देखें बाहर कॉमन किए तो अंदर 5 की संख्या निकाले, और 4 की पावर या 2 की पावर, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 600, तो कहीं ना कहीं 2 की पावर ही तो कॉमन किए, यानी 2 खूब बार मिला, यहां 3 बाहर मिला। तो ये बताओ अंदर 2 5 में से कौन ज्यादा मिलेगा, 5 कम बार मिलेगा, तो उत्तर 5 का आया। यहां 2 ये बहरे खूब मिल गया तो अंदर 5 की संख्या। लेकिन यहां पे देखिए, यहां 5 के बार मिल गया है 50। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब जब हम 5 कॉमन करेंगे, या 5 की पावर 2 कॉमन करें, 5 की पावर 3 कॉमन करें, तब तब वहां पे अंदर किसकी संख्या निकालेंगे, 2 की संख्या। आइए हम लोग सिखाते हैं। जैसे देखिए, तो यहां पे अंदर किसकी संख्या निकालेंगे, 2 की। तो देखिए 50 को 2 से भाग करिए। जब 50 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आप ये बताइए कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 को पुनः 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 6। और 6 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3। और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। तो ये बताओ अंदर 2 कितनी बार आएगा, तो कहेंगे 25 और 5 30 1 31, 31 3 कितना हो गया, 34, 1 35, और 35 10 45, 2 कितना हो गया, 47। आप बताइए यहां 2 की पावर कितनी बार आया, 47, और 5 अंदर 5 और भी मिलेगा, क्योंकि भी 5 की संख्या निकालोगे 12 बार लगभग और मिलेगा। लेकिन 5 की पावर 50 बार मिल गया है। अगर 5 पहले ही हमको 50 बार मिल गया है और 2 47 बार से ज्यादा मिल ही नहीं सकता है, तो आप बताओ जरा यहाँ पे न्यूनतम पावर 2 की बनेगी कि 5 की बनेगी? तो कहेंगे सर 2 की बनेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा, 2 की पावर, यानी 47 बार। आपको मैंने बताया था अगर 2 की पावर कम है तो उत्तर 2 की पावर होगा, और 5 की पावर कम है तो 5 बार होगा। अब आप बताओ 5 बहरवे 50 बार मिल गया है, 5 जो है वो 50 टाइम बाहर मिला कि नहीं मिला है, और अंदर 2 कितनी बार मिलेगा, 47। यानी जब 50 बहरवे मिल गया तो 5 भी तो अंदर मिलेगा 10 बार 15 बार, यानी 5 की फ्रीक्वेंसी आपकी ज्यादा है, 2 की कम है, तो उत्तर क्या होगा, 2। तो ये गांठ बांध लीजिए कि जब जब हम लोग 5 कॉमन करेंगे तो अंदर किसकी संख्या निकालेंगे, 2 की। जब जब 5 कॉमन करेंगे, 5 कॉमन होगा तो तब अंदर किसकी संख्या निकालेंगे, 2 की। और अगर 5 के अलावा हम किसी को भी कॉमन करते हैं तो वहां पे किसकी संख्या निकालते हैं, 5 की। जैसे एक क्वेश्चन हो, लिखिए। जैसे यहां पे हम लिख दें 25 गुणे 50 और गुणे 75, और डाट डाट हम लिख दें 25। यहां पे हम लिख दें डाट डाट 200 तक, 200 तक नहीं और लिख लीजिए। जैसे हम यहां पे लिख दें 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो हम लिख देते हैं 25 दूना 50, यानी हम लिख देते हैं 500 तक। कितना, 500 तक। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये बताओ यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, तो आप बताओ यहां क्या कॉमन करोगे। तो यहां पर सर हम कॉमन करेंगे 25 को, और 25 गुणे क्या होगा, 1 होगा। और 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 होगा। और 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे क्या होगा, 3 होगा। और डाट डाट
500 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50, यानी ये कितना होगा, 20 होगा। तो आप बताइए यहाँ पे 25 कितनी बार कॉमन मिलेगा, तो 25 एक बार, दो बार, तीन बार, 20 बार, यानी 5 25 की पावर 20 बार बाहर आया। तो अंदर क्या बना, 1 गुणे 2 गुणे 3 और डाट डाट कितना हो गया, 20। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पे आपने किसको कॉमन किया है, तो कहेंगे 5 की पावर क्या बन जाएगा, 20 दूना 40 और अंदर बना 1 गुणे 2 गुणे कितना, 3 और डाट डाट कितना बना, 20। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ यहां पे 5 की संख्या निकाली जाए कि 2 की, तो कहेंगे सर 5 की फ्रीक्वेंसी अब की बार बहुत ज्यादा हाई है, इस नाते अंदर जो 2 की संख्या होगी वो न्यूनतम होगी और न्यूनतम पावर ही क्या होता है, जवाब होता है। यानी अब यहां पे 2 की संख्या निकालेंगे तो 10 आ गया, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा और 2 को पुनः 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। जोड़ डालिए 10 5 15 2 17, 1 कितना हो गया, 18। यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी बार होगी, 18 बार। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए तीसरा प्रश्न यही हम ले लेते हैं जिससे कंपैरिजन करने में आपको समझ में आवे बात। जैसे हम यहाँ पे अभी कर दें, यहाँ पे 7 गुणे 14 और 21 और यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे लिख दें 70, 70 नहीं, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे 140। अब आप बताओ यहाँ पे हम लोग 7 को कॉमन करेंगे तो 7 गुणे 1 बार और 7 कई बार होगा, 2 बार और यहाँ 7 त्रिक 21 होगा और यहाँ पे 7 गुणे कितना होगा, 20। यानी 1 2 3 और 20 टोटल कितने नंबर हैं, 20 नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 की कितनी पावर कॉमन कर सकते हैं, तो 7 की पावर यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे 20 बार। तो अंदर क्या बनेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और डाट डाट कहां तक, 20 तक। अब आप लोग बताइए 7 की पावर 20, हमने क्या बताया, अगर 5 के अलावा किसी भी संख्या को कॉमन करोगे तो अंदर किसकी संख्या निकालोगे, 2 की, 5 की। और अगर 5 बाहर कॉमन कर लिए तो अंदर किसकी संख्या निकालोगे, 2 की। तो आप बताओ यहाँ 2 की संख्या हम निकालोगे कि 5 की, तो कहेंगे सर अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे अब हमको 5 की संख्या निकालनी है। तो 5 चौक 20, अब 5 में 4 का पहाड़ा जाएगा नहीं तो यहाँ उत्तर कै शून्यांक आएंगे, 4 बार शून्यांक यहाँ पे आ जाएंगे। कितने शून्यांक आएंगे, 4 शून्यांक यहाँ पे आ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए 2 क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ, इसको समझने का प्रयास करिए, इसके बाद इस क्लास को इसी पे ओवर करूंगा। चलिए जैसे यहाँ पे कह देता, अभी मैं कहता कि 125 गुणे 125 दूना कितना होता है, 250, 125 यहाँ होता है 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 375 और गुणे ऐसे मैं आपसे कहता 125 गुणे 100 और यहाँ पे कह देता 125 डबल 0 और मैं कहता कि यहाँ पे नंबर आप जीरोज बताइए। तो आप बताओ इसे क्या लिख सकते थे, इसको लिखते 125 गुणे कितना 1 और इसे क्या लिख सकते थे 125 गुणे कितना 2 और इसे क्या लिख सकते हो 125 गुणे क्या लिख सकते हो 3, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 125 गुणे कितना 100। अब आप लोग बताइए यहाँ 125 कितनी बार कॉमन होगा, 100 बार होगा। तो अंदर बताइए क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे डाट डाट कहां तक जाएंगे, 100 तक। अब आप बताओ 125 मतलब हो गया 5 की पावर 300। अब अंदर क्या बना, 1 गुणे 2 गुणे 3 और डाट डाट कहां तक, 100 तक। अब आप बताओ बाहर क्या कॉमन है, 5। तो अब बताओ अंदर 2 की संख्या पे निर्भर करेगा कि 5। तो ध्यान रखें जब जब 5 कॉमन करते हैं तो शून्यांकों की संख्या 2 पे निर्भर करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे हम लोग किसकी संख्या निकालेंगे, तो कहेंगे यहाँ पे अब जो हम लोग निकालेंगे 2 की संख्या निकालेंगे। तो 100 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 50 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 और यहाँ पे 25 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। यानी यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 50 और 25 कितना हो गया 75 और 75 5 80 1 81 1 82 और 3 85 और 10
कितना हो गया 95, 2 कितना होगा 97। यानी यहाँ पे जो 2 की पावर आएगी वो टोटल 97 बार आएगी। तो आप बताओ 2 की पावर 97 बार आ गई और 5 पहलवे से 300 है और अंदर भी 5 मिलेगा, तो आप बताओ 2 की ही पावर छोटी तो बनेगी। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब कितना हो गया 97। तो गांठ बांध लीजिए कि जब हम लोग कॉमन 5 करेंगे या 5 की कोई पावर कॉमन करेंगे तब अंदर हम लोग किसकी संख्या निकालेंगे 5 की नहीं। अगर हम लोग बाहर 5 कॉमन करेंगे तब अंदर किसकी संख्या निकालेंगे 2 की, और 5 के अलावा अगर किसी को कॉमन करेंगे तो अंदर किसकी संख्या निकालेंगे 5 की। चलिए जैसे मान लीजिए हम यहीं पे अभी लिख दें 100 इंटू 200 और इंटू 300 और इंटू हम ऐसे लिखते हुए चले जाएं 10,000। और मैं पूछूं कि सर ये बताओ यहां पे शून्यांकों की संख्या क्या होगी, स्पेशल बात ध्यान रखिएगा। तो कहेंगे आप इसे लिख सकते हैं 100 गुणे क्या 100 गुणे 1 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं 100 गुणे क्या लिख सकते हैं 2, और इसे 100 गुणे क्या लिख सकते हैं 3, और आप बताइए इसे क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 100। तो इसका मतलब टोटल कितने नंबर हैं 100 नंबर हैं। तो 100 की पावर हम लोग कितना कॉमन करेंगे 100। अब अंदर क्या बना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और डाट डाट कहां तक जाएंगे 100 तक। उम्मीद है समझ में बात आई होगी। और आप बताओ यहां 10 की पावर कितनी बन गई तो 200 बन गई। 10 की पावर कितनी बन गई 200। और ये बताओ अंदर बना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और डाट डाट कितना बना 100। मैंने अभी बताया कि अगर 5 कॉमन करोगे ओनली 5 होना चाहिए, तो अंदर किसकी संख्या निकालोगे 2 की। तो कुछ लोग सोचेंगे सर कि यहां पे जो है कि यहां पे हम लोग कॉमन जो कर रहे हैं वो कॉमन 10 कर रहे हैं और 10 में 5 आता है। तो यार ये बताओ शून्यांकों की संख्या 10 की ही तो पावर होती है, तो 10 को बना रहने दीजिए, क्या मतलब है। लेकिन आप ये बताओ अब यहां पे अंदर किसकी संख्या निकालोगे, तो 10 में 2 और 5 मतलब यहां पे 2 भी 200 बार है और 5 200 बार है, यानी 2 और 5 दोनों यहां क्या है 200 बार है, यहां बराबर है। और बराबर होने पर भी अंदर हम लोग किसकी संख्या निकालते हैं 5 की। तो यानी 100 को हम लोग किससे भाग करेंगे 5 से, तो 20 बार ये आ जाएगा और 20 को 5 से भाग करेंगे यानी 4 बार ये। टोटल कितनी बार शून्यांक आ गया 24 बार। तो आप ये बताओ यहां पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे यहां शून्यांकों की संख्या 224 होगी, क्योंकि सर 10 की मैक्सिमम पावर ही तो शून्यांकों की संख्या होती है। तो आप लोग ये बताइए यहां पे 10 की मैक्सिमम पावर कितनी है 200 है, और यहां 10 के अंदर देखो 10 की पावर बाहर 200 बार है और अंदर 10 की पावर कितना आ गया 24 बार। कहेंगे तो सर 5 की आया, तो आप बताओ 5 की पावर और 2 की पावर मिलके ही तो 10 बनाते हैं, तो हम 2 की पावर को इग्नोर कर देते हैं 5 को ले लेते हैं। तो आप बताओ गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 200 ये 24 ये जुड़ जाएगा, तो टोटल शून्यांकों की संख्या कितनी होगी 224। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेकर के आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 गुणे अभी होता 20 और 10 त्याई 30, और मैं ऐसे डाट डाट करता हुआ चला जाऊं और यहां पे मैं लिख दूं 4000 और मैं पूछूं कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओ 10 गुणे क्या लिखते 1 और 10 गुणे क्या लिखते 20 और 30 को क्या लिख सकते थे 10 गुणे कितना 30 और डाट डाट इसे क्या लिख सकते थे 10 गुणे कितना 400, क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 400। तो आप ये बताइए 10 की पावर कितना कॉमन करते, तो 10 की पावर देखो 1 हो गया, यहां पे कितना होगा 10 की पावर कितना हो गया, तो 10 की पावर यहां पे जो है 10 की पावर क्या लिख सकते थे, तो कहेंगे 10 की पावर यहां पे लिखेंगे 10 गुणे 1 लिखेंगे और 10 गुणे क्या लिखेंगे इसे 2 लिखेंगे और 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 3 और इसे डाट डाट क्या लिख सकते हैं 10 गुणे कितना 400 लिख सकते हैं। तो आप बताओ 10 की पावर कितनी बाहर आ गई 400 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बना 1 गुणे 2 गुणे 3 और डाट डाट कितना हो गया 400। मैंने ये बताया है कि 5 की पावर के अलावा अगर कुछ भी बाहर बाहर आया तो हम लोग किसके शून्यांकों की संख्या निकालते हैं 5 की। अब बाहर 10 आया है तो 10 में 2 भी 400 बार होगा 5, यानी दोनों बराबर हैं, तो अंदर अब किसकी संख्या कम होगी 5 की, तो अंदर हम लोग 5 की संख्या निकालेंगे। तो कितनी बार जाएगा 80 बार, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार, और 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15 बार, तो जोड़ दीजिए 16 3 19, 19 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा 99 बार। तो देखिए
अंदर शून्यांक कितने हैं 99 बार, और बाहर शून्यांक कितने हैं 400 बार। तो 400 बार बाहर और 99 अंदर, तो उत्तर टोटल कितना हो जाएगा 499 बार। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे, अगर यहीं पे मैं ऐसे कह देता कि 125 या 125 लिख देता, और 125 एक दूना 250, और 125 यहीं 300 कितना हो जाता 75, और डाट डाट यहाँ पे लिख देता 125 और आपका 000। तो आप ये बताओ, 000 नहीं, अंदर हम लिख देते हैं 2 जीरो। तो आप ये बताओ यहाँ पे नंबर आप जीरो अगर हम लोग निकालने जाते तो आपका कितना आ जाता। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। 125 डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं। 125 कै बार मिलेगा 100 बार बाहर मिल गया, और अंदर 1 गुणे कितना मिला 2 गुणे कितना मिला 3, और डाट डाट कितनी बार मिला 100। और मैंने बताया कि अगर 5 की पावर कॉमन करोगे तो अंदर किसकी संख्या निकालोगे 2 की। तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। कटे चाहे न कटे, 12 को 2 से भाग करोगे 6 आएगा, और 6 को 2 से भाग करोगे 3 आएगा, 3 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा। तो नंबर आप जीरो जोड़ लो कितना आ गया 50 25 कितना हो गया 75, 75 5 81, 3 84, 1 85, 10 95, 2 कितना हो गया 97 बार। यानी यहाँ पे जो शून्यांकों की संख्या टोटल आएगी उसका आंसर कितना होगा 97 बार। उम्मीद है यहां तक कॉमन करने वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज की नंबर ऑफ जीरो की जितनी क्लासें थी वो हम लोग जो है यहां से शुरू किए हैं। इसको समझने का प्रयास करिए। जब 2 बाहर कॉमन करेंगे तो अंदर 5 की संख्या निकालेंगे। फिर देखो बाहर 3 कॉमन किए तो 5 की संख्या, 4 कॉमन किए तो 5 की संख्या। लेकिन जब हम लोगों ने 5 की संख्या बाहर कॉमन किया तो अंदर 2 की संख्या निकाला, वो उत्तर हुआ। यहां आप देख सकते हैं। और आगे देखिए, जब हम लोग इसमें तीसरा प्रश्न कर रहे थे तो इसमें 7 कॉमन किए थे तो अंदर 5 की संख्या निकाले। और यहां पे देखिए हम 100 कॉमन किए तब भी अंदर 2 की संख्या निकाले, नहीं 5 बाहर कॉमन किए तो 2 की संख्या निकाले। और यहाँ पे हम लोग 10 कॉमन किए तब भी 5 बाहर निकाले। यहाँ पे हम लोग 125 निकाले, यहाँ पे 10 निकाले तो 5 की संख्या निकाले, यहाँ 125 निकाले तो 2 की संख्या। फाइनल रिजल्ट ये निकल के आया कि जब हम 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 बाहर कॉमन करेंगे तो अंदर किसकी संख्या निकालना होगा 2 की संख्या। अदरवाइज नंबर कोई भी कॉमन होगा तो अंदर हम लोग किसकी संख्या निकालेंगे 5 की संख्या, क्योंकि इसकी संख्या न्यूनतम आएगी और न्यूनतम पावर ही आपका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होता है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अब आगे की स्लाइड जो है कल से हम लोग देखेंगे और इसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में शून्यांकों की संख्या कोई भी संख्या होती नहीं है। तो चलते चलते हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जो प्रोसेस होता है वो हमेशा 1 2 किससे स्टार्ट होना चाहिए 3 से, और कहाँ तक n तब वो प्रोसेस लगता है। बाकी चर्चाएं पावर बेस्ड जो भी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज जो है काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, नमस्ते।